सोहेल आफरीदी जा रहे हैं और अली अमीन गंडापुर वापस आ रहे हैं। ये एक ख़बर है जो कि इस वक्त गर्म है, लेकिन ये होगा कैसे, अंदाज़ा लगाने वाले ये बताते हैं कि सोहेल आफरीदी के लिए कुछ मुश्किलात हैं आइंदा आने वाले दिनों में। उन मुश्किलात में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 9 मई का एक रेडियो पाकिस्तान पर हमले का केस है सोहेल आफरीदी के ख़िलाफ़, और 9 मई के केसेस में अब तक क्या फ़ैसले आए हैं वो आपके सामने है, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी फ़ॉरेंसिक के ज़रिए तस्दीक हो रही है, और फिर वो जो मोबाइल डाटा है उसके हिसाब से और दीगर चीज़ों से तो फुटप्रिंट्स कंफर्म हो जाते हैं, और फिर वहाँ जाके वो कन्विक्शन के बाद कोई भी शख्स अगर मुजरिम साबित होता है तो वो फिर असम्बली का रुकन क्यों नहीं रह सकता, ये आपको बखूबी पता है, क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। एक और मामला चल रहा है जी, केस ही है, वो भी सोहेल आफरीदी के खिलाफ है। हरीपुर का इलेक्शन था और इलेक्शन कमीशन पर खूब गरजे बरसे थे, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई थी, वो केस भी चल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन की जब आप तौहीन करते हैं तो तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में भी जब कन्विक्शन होती है तो उसके बाद क्या होता है, नाअहली होती है। फिर इस सब के बीच में शेर अफजल मरवत साहब आए, आईनी अदालत के पास गए और उन्होंने कहा है कि जनाब ये वज़ीर आला हैं ही नहीं सिरे से, इनकी तैनाती गलत है। तो अली अमीन गंडापुर जो हैं वो आईनी वज़ीर आला हैं इस सूबे के, और उन्हें ही वापस लाया जाए। तो 3 केसेस हैं, 1-2 में नाअहली और तीसरे में अली अमीन गंडापुर की वापसी का रास्ता बनता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग मामलात इस तरह से हो गए, या ये ख़बर इस तरह से मज़ीद तगड़ी हो जाती है। ज़ाहिर है ये तो अदालतों के मामलात हैं और अदालतों से केसेस के ज़रिए, अब इसमें टाइम कितना लगता है, कुछ लोग तो ये अंदाज़ा लगा के बैठे हुए हैं कि ये बहुत जल्द, यानी कि 1 महीने में हो जाएगा या शायद 1.5 महीने में हो जाएगा, लेकिन इसको मैच्योर होते होते भी कोई 4 महीने 5 महीने भी लग सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह सोहेल आफरीदी का जो मसला है वो बुनियादी तौर पर वो को एग्जिस्ट नहीं कर रहे, वो कोई वर्किंग रिलेशन नहीं बना रहे, और वर्किंग रिलेशन जिनसे बनाकर रखना है उनसे नहीं बना पा रहे। इवन मोहसिन नकवी से जो उनकी मुलाकात हुई उससे मुतालिक भी बताया जाता है कि मोहसिन नकवी ने उन्हें ये कहा है, जिसने हमें इंफॉर्मेशन दी, उसने कहा कि मोहसिन नकवी ने गिला किया कि आप हमारे शहीदों को शहीद नहीं कहते, आप किस तरह के पाकिस्तानी हैं, आप किस तरह से एक सूबे के वज़ीर आला हैं जहाँ पर दहशतगर्दी का चैलेंज है। तो बताया जाता है कि वहाँ पर बड़ी ये खुलकर बात हुई और उन्हें इस बात पे कंडेम किया गया, उन्हें बातें सुनाई गई हैं। उस मुलाकात में 2 से 3 लोग ही थे। मोहसिन नकवी बैरिस्टर गौहर के घर पहुँचे थे और बैरिस्टर गौहर और सोहेल आफरीदी और मोहसिन नकवी की ये मुलाकात थी। उसमें बाकी भी मामला डिस्कस हुए, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिल सका इमरान खान से मुलाकात के लिए, उनकी रिहाई के लिए। लेकिन गंडापुर ये कहते हैं कि अगर मेरी वापसी होती है तो मुझे इमरान खान से मुतालिक भी मामलात पे कुछ क्लैरिटी चाहिए होगी। क्या गंडापुर यहाँ रिलीफ ले सकेंगे, या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल इमरान खान को पहुँचा दिया जाएगा, या फिर उनकी रिहाई के लिए कोई रास्ता हमवार कर सकेंगे, या इस तरह की किसी कमिटमेंट पर भी गंडापुर जो है वो अगर वापस आते हैं। तो आपको याद होगा गंडापुर वो आदमी है जिन्हें अडियाला में एक्सेस था, 6 से 7 मुलाकातें उनकी हुई हैं, सोहेल आफरीदी की मुलाकातें नहीं हो सक रही हैं। वो भी यही वजह है कि वो, एक तो उन्हें समझा जाता है कि वो ज़रा इश्तियाल पसंद हैं, थोड़ा सा लाउबालीपन में उनमें मौजूद है, तो वो मामलात को उस बारीकी से और हसासियत के साथ संभालते नहीं हैं जिस तरह से गंडापुर साहब संभालते हैं। और गंडापुर साहब थोड़े काबिल कबूल हैं, वो बैलेंस रखते हैं, कारकुन को भी राज़ी रखते हैं, पार्टी क़यादत को भी, और बाकी भी जितने लोग राज़ी होने चाहिए उनको भी राज़ी रखते हैं। अब एक ख़बर ये है कि 59 लोगों ने उस इजलास में शिरकत की जिससे पहले वो मैसेज चला गंडापुर का और सोहेल आफरीदी का कि किसी का बाप भी मेरी हुकूमत नहीं गिरा सकता, उन्होंने बोला भाई मेरा नाम ले लो। तो 59 लोग थे उस इजलास में। 59 में से बताने वाले बताते हैं कि 5 वो थे जो गंडापुर ग्रुप के ही थे और वहाँ मुखबरी के लिए बैठे हुए थे, और ये पता करने के लिए गए हुए थे कि एग्जैक्टली सोहेल आफरीदी प्लान क्या बना रहे हैं। फिर हमने पूछा कि भाई ये जो नाराज़ लोग हैं इनसे तो मिलने के लिए बैरिस्टर गौहर जा रहे हैं। तो किसी ने आगे से हंसते हुए जवाब दिया कि बैरिस्टर गौहर नाराज़ लोगों को क्यों मनाएंगे, क्योंकि नाराज़ लोगों के ग्रुप के कमोबेश सरबराह ही वही हैं। अच्छा, इसकी तस्दीक और इसकी कन्फर्मेशन कैसे होती है कि आप शेख वकास अकरम साहब ने जो वसीम बदामी साहब से गुफ्तगू की है उसको ज़रा सुने, तो उसमें वो क्या कहते हैं कि सोहेल आफरीदी का भाई एक्सेस है, सोहेल आफरीदी जाके मिलता है तो सोहेल आफरीदी इमरान खान को रिहा भी करवा ले। तो इमरान खान की रिहाई का प्रेशर विद इन फैमिली, विद इन पार्टी, सोहेल आफरीदी की गवर्नेंस, करप्शन और दीगर मामलात और मसाइल, और फिर उनका वर्किंग रिलेशन ना होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो अवाम है वो अपने इलेक्टेड मेंबर्स को ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे लीडर के लिए कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो, लेकिन वो हो नहीं रहा। दहशतगर्दी अपनी जगह, गवर्नेंस अपनी जगह, दीगर मामलात मसाइल अपनी जगह, और फिर वर्किंग रिलेशन का मसला। तो अली अमीन गंडापुर इस तरह से रेलिवेंट हो गए हैं, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि गंडापुर अपनी शर्तों पर वापस आएंगे। अब उनकी शर्तों में शर्त अव्वल इमरान खान है। अब इमरान खान की रिहाई होगी या नहीं होगी एक लंबी गेम है, लेकिन गंडापुर शायद इस उम्मीद पर कि इमरान खान की रिहाई हो जाए वापस आ सकते हैं। और वो वापस कैसे आएंगे, इलेक्शन कमीशन के हरीपुर केस के फैसले और आपने 9 मई रेडियो पाकिस्तान हमले के फैसले पर नज़र रखनी है, और आईनी अदालत का जो मामला है 11 तारीख को जिसकी समाअत होने जा रही है, इस पर गहरी नज़र रखें। शायद
یہ اگر ڈاٹس کنیکٹ کر جائیں تو گنڈاپور کی واپسی ہو جائے اور سہیل آفریدی اپنا ایگزٹ لے لیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔